भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है अब नया टाइगर रिजर्व बन चुका है भारत का, एंड ये 58वां टाइगर रिजर्व है भारत का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें, देखो ये मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित है, एंड माधव राष्ट्रीय उद्यान को जो है भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। यह मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 9वां बाघ अभयारण्य है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। एंड विश्व में बात की जाए कि बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो वो हमारे भारत में है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रातापानी टाइगर रिजर्व। देखो 57वां और 58वां दोनों टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। एक है माधव बाघ अभयारण्य और दूसरा है रातापानी बाघ अभयारण्य। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो हाल ही में रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। यह मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। एंड अगर बात करें भारत में तो यह 57वां टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। एक जो NTCA होता है ना, जिसका नाम फुल फॉर्म देखें तो वो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसके माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। एंड यह मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिलों में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये प्रश्न तो हमें बचपन से ही पता है। राष्ट्रीय पशु क्या है हमारे देश का? तो वो है बाघ। ठीक है, बाघ का देखो साइंटिफिक नेम पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम एग्जाम में, तो बाघ का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं ये प्रश्न। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम किस दिन मनाते हैं? तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2024 की थीम देख लेते हैं, क्योंकि देखो 2025 का जुलाई महीना तो अभी आया नहीं है, तो 2024 की देखते हैं। ये यहाँ पर देखो थीम है कार्रवाई के लिए आह्वान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा आता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1973, ऑप्शन डी। एंड देखो तब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था कब? 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड में, वहीं पर जो है आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। एंड इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या था प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करने का? यह जो है टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों की आबादी के प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रख रखाव सुनिश्चित करना, इसका जो है उद्देश्य था। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बाघ जो है भारत के किस राज्य में है? तो देखो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, एंड बात करें यहाँ पर देखो अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघ जो है 3167 है। सबसे अधिक बाघ की जनसंख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, तीसरे पर है उत्तराखंड और चौथे पर है महाराष्ट्र। ठीक है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो यह जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। बात करें यहाँ पे देख सकते हो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, पहला देख लिया, अब सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछा जा रहा है, तो वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। यह आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। यहाँ देखो कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है? 2595। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। इसके बाद अमरावती टाइगर रिजर्व जो है और नामदफा टाइगर रिजर्व जो और सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, यानी सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, दूसरे पर है अमरावती टाइगर रिजर्व, तीसरे पर है नामदफा टाइगर रिजर्व और चौथे पर है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये बड़ों की बात हो रही है, मतलब जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है। अगला है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो अभी हमने पीछे देखा अमरावती जो है दूसरे नंबर पर था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। देखो पहला देख लिया, सबसे बड़ा भी देख लिया, दूसरे नंबर का भी देख लिया, अब जो है सबसे छोटा पूछा जा रहा है जिसका एरिया सबसे कम है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे देख लो महाराष्ट्र के सभी टाइगर रिजर्व की एक बार लिस्ट देख लेते हैं। बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही है। तो महाराष्ट्र में टोटल जो टाइगर रिजर्व हैं वो हैं मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है।
नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर के प्रारंभिक चरण में कितने बाघ रिजर्व शामिल थे? सही उत्तर हो जाएगा 9, ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 9 की लिस्टिंग की गई है। जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश, पहले आप सबको पता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, बाद में जो है इनको अलग अलग राज्य बनाया गया था, ठीक है। पलामू बिहार, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मानस टाइगर रिजर्व असम, रणथंभौर राजस्थान, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र और बांदीपुर मैसूर नौवां, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न है टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किसे जानते हैं? तो यह है कैलाश सांखला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के जोधपुर के कैलाश सांखला के नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम 1973 में शुरू किया था, इसलिए कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा 2005, याद रखिएगा, ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो NTCA का फुल फॉर्म नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। स्थापना हुआ था 2005 में बाघ टास्क फोर्स की सिफारिशों पर। एंड इसका गठन जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38A फर्स्ट के अनुसार किया गया था। NTCA एक निकाय है जो भारत में बाघों और उनके आवासों की सुरक्षा की देखरेख और उसे सुनिश्चित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ अभयारण्य हैं? तो टोटल यहाँ पर देख सकते हो 9 टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ पे लिस्टिंग की गई है 9 की। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय दुबड़ी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि 54वां टाइगर रिजर्व है। अगर कंप्लीट हम भारत की बात करें तो रातापानी जो है 57वां टाइगर रिजर्व बना है भारत का अभी हाल ही में। एंड 58वां टाइगर रिजर्व जो है नया वाला कहाँ पे बना है? ये जो है इसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रातापानी और माधव टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है दोनों? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। यह छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो छत्तीसगढ़ के अन्य जो बाघ अभयारण्य है वो भी देख लेते हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व तो अभी नया ही है, 56वां टाइगर रिजर्व। उससे पहले जो है ओडिशा की अगर बात करें तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचनाकमार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये सभी जो है ओडिशा के हैं। एंड गुरु घासीदास भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना था, ठीक है। नेक्स्ट है रणथंभौर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन ए करेक्ट है। पूछा आता है एग्जाम में रणथंभौर कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान आपको बताना है। राजस्थान के अन्य जो बाघ अभयारण्य है वो भी देख लेते हैं। रणथंभौर के अलावा जो है यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है एंड धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। देखो यहाँ पर जो है यह जो है भारत का 55वां टाइगर रिजर्व था, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको 54वां भी बता दिया, 55वां भी बता दिया, 56वां, 57वां, 58वां सब जो है टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे देखो काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है असम में है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा आता है काजीरंगा के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? एक सींग वाले गैंडा कहाँ पर पाए जाते हैं? काजीरंगा में ही। टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? असम आपको बताना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। असम में जो अन्य टाइगर रिजर्व है मानस, फिर है नामेरी, ओरांग एंड काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात कर नहीं कर्नाटक में ही है, यहाँ पे गलत आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र नहीं होगा, कर्नाटक होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको PDF में सही कर दूंगा। कर्नाटक के अन्य जो टाइगर रिजर्व हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्र टाइगर रिजर्व, दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व एंड बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये केरल में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें केरल में जो अन्य टाइगर रिजर्व हैं, पेरियार तो एक है ही, दूसरा है परिम्बकुलम टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। 19वां प्रश्न है हमारा सतकोसिया टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में है, ऑप्शन डी करेक्ट है।
ओडिशा में देखो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, उसके साथ साथ सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी आपको याद रखना है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिलनाडु में है ये, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें तमिलनाडु में जो भी टाइगर रिजर्व हैं, कलाकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, यहाँ पर है मुडगलई टाइगर रिजर्व, ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड श्रीविल्लीपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ये सभी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अमरावत हमने देखा था, ये पूछा जा रहा है कि अमरावत टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन डी करेक्ट है। एंड तेलंगाना में देखो कवल टाइगर रिजर्व है और दूसरा अमरावत टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है यह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड उत्तर प्रदेश में देखो टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और तीसरा जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन के बारे में सब लोग जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा के बारे में सुना है आप लोगों ने, पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड पश्चिम बंगाल में देखो बुक्सा टाइगर रिजर्व है और दूसरा जो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। 24वां प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखो पलामू जो है पहले आप सबको पता है ना, बिहार और झारखंड एक ही थे, तो पहले ये बिहार में हुआ करता था, अब जो ये झारखंड में आ गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पे याद रखिएगा। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? यह प्रश्न उत्तर है भारत, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो मैं आपको जो है शुरू से बता रहा हूँ वीडियो लेक्चर में, 58 टोटल टाइगर रिजर्व हो चुके हैं भारत में, ठीक है। 58वां बना है माधव टाइगर रिजर्व, 57वां बना है रातापानी टाइगर रिजर्व, दोनों किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाघ का वैज्ञानिक नाम हमने किया था पहले ही, पैंथेरा टाइग्रिस जो है इसका जो है साइंटिफिक नेम है टाइगर का, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब लॉन्च किया गया था? देखो ये भी जो है टाइगर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ये लॉन्च किया गया था 2023 में, याद रखिएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है जिसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों यानी बिग कैट की प्रजातियों और उनके आवासों का संरक्षण करना है। इसे लॉन्च किया गया था 2023 में भारत में, याद रखिएगा। एंड सदस्य देश इसके टोटल है 96, मुख्यालय इसका जो है भारत में है। संरचना की बात करें तो इसमें सदस्यों की सभा, अस्थायी समिति और उनके सचिवालय शामिल हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? मंत्रालय पूछा जा रहा है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है ये, ठीक है। एंड जिसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भारत सरकार का 2009 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा धीमे तेंदुओं के संरक्षण पर शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जो है भागीदारी नीतियों और कार्यों के माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देकर भारत के उच्च ऊंचाई वाले वन्यजीव आबादी और उनके आवासों की अनूठी प्राकृतिक विरासत को मजबूत करना है। नेक्स्ट है चीता पुनः प्रस्तुति परियोजना को जो है कब शुरू किया गया था? यह लॉन्च किया गया था कब? 2022 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत में जो है यह पुनरुत्पादन परियोजना और औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा, ताकि चीतों की आबादी को बहाल किया जा सके जिन्हें 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इस परियोजना में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाए गए थे मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। यह आप जो है न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था कि हम जो है दक्षिण अफ्रीका से पहले लाए थे कुछ चीता को, बाद में नामीबिया से भी हम लोगों ने चीता को लाया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने राज्यों में बाघ अभयारण्य पाए जाते हैं? टोटल कितने राज्य ऐसे हैं जिसमें टाइगर रिजर्व है? तो टोटल 18 राज्य हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो यह है नामदफा टाइगर रिजर्व, ये जो है सबसे ऊंचाई पर जो है स्थित है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड यह है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। एंड ये नामदफा टाइगर रिजर्व जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा जो है कामलांग टाइगर रिजर्व वहाँ पर है, पक्के टाइगर रिजर्व, ये भी जो है एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट है सबसे अधिक बाघों की आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, मतलब सबसे अधिक जो है किस टाइगर रिजर्व में बाघ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर जाएगा, उत्तर क्या है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड यह है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक बाघों की आबादी वाला टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को हम जानते हैं, तो वो मध्य प्रदेश है। एंड सबसे अधिक जो है बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही। एंड सबसे अधिक किस टाइगर रिजर्व में बाघ पाया जाता है, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किस देश में स्थित है, तो वह म्यांमार में है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड इसका नाम है हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व, जो कि विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। जिस तरह से हमने देखा था ना कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व था आंध्र प्रदेश में, वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि है हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व, जो कि म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2010 में, याद रखिएगा। बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन वर्ष 2010 में पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, याद रखिएगा। पहला बाघ शिखर सम्मेलन वर्ष 2010 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो रूस के पीटर्सबर्ग में। ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है पहली बाघ गणना किस वर्ष में की गई थी, तो ये टाइगर सेंसस की बात हो रही है यहाँ पर, वो भी पहला पूछा जा रहा है। तो कब किस वर्ष में हुआ था, तो सही उत्तर है 2006 में, याद रखिएगा। पहली बाघ गणना जो है 2006 में हुई थी। बाघ गणना 4 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।